बीएमसी चुनाव रिजल्ट देखकर एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस की टेंशन बढ़ा दी है और इधर कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गई है। आखिरकार कौन होगा मेयर, ये सवाल अब सबके जहन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बीएमसी सहित महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। यहां बीजेपी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाली के महायुति ने राज्य की 29 में 23 नगर पालिकाओं में प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं बीएमसी चुनाव में महायुति ने कुल 227 में से 118 सीटें अपने नाम कर ली हैं। मुंबई महानगर निगम में भाजपा और शिवसेना की बढ़त ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जहां 28 साल से चली आ रही ठाकरे परिवार की धाक पर गहरा धक्का लग गया है। हालांकि शाम होते होते चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गए, जहां पहले यह माना जा रहा था कि बीएमसी में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति प्रचंड जीत हासिल कर लेगी, लेकिन अंतिम नतीजों में उसे बहुमत से केवल 4 सीटें ज्यादा मिली। इसमें बीजेपी ने 89 जबकि शिवसेना ने 29 सीटें पाई हैं। वहीं मुंबई नगर निगम चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस ने शिंदे सेना को करारा झटका दिया। यहां 24 सीटें जीतकर कांग्रेस चौथी बड़ी पार्टी बनी है। कहा तो यह भी जा रहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने भाई राज के साथ हाथ मिलाने की जगह कांग्रेस के साथ ही मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ा होता तो नतीजे कुछ और होते। उधर उद्धव की शिवसेना बीएमसी में 65 सीटें मिली हैं और वह बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीएमसी चुनाव में AIMIM ने भी 6 सीटें अपने नाम की हैं। इस तरह मुंबई के मेयर पद के चुनाव में अब शिंदे सेना की भूमिका भी अहम हो गई है। खबर है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मेयर पद पर दावा ठोक दिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि मुंबई का मेयर मराठी, हिंदू और महायुति से होगा। ऐसे में बीएमसी चुनाव के फाइनल नतीजे साफ होने के बाद अब सबकी नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं कि मुंबई का मेयर आखिर कौन होगा। इधर बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने पार्टी सांसद और मौजूदा अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का इस्तीफा तक मांग डाला है। वहीं नवी मुंबई के नेरूल इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना UBT के कार्यालय में तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेरूल स्थित शिवसेना कार्यालय पर हमला बोल दिया और यहां जमकर तोड़फोड़ की गई। यह कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। फिलहाल इस घटना की वजह चुनाव परिणाम के दौरान आपसी बहस बताई जा रही है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि बीएमसी चुनाव के नतीजे से विकास विरोधी राजनीति को साफ तौर पर खारिज किया गया है। महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद वोटर्स ने ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी बदलाव पर फोकस वाले गवर्नेंस मॉडल का समर्थन किया है। यहाँ एकनाथ शिंदे ने मुंबई में भाजपा के मेयर बनने की बात कहने से परहेज किया, यह इशारा करते हुए कि महायुति के मेयर बनेंगे। वहीं बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव के फाइनल नतीजे शुक्रवार देर रात पूरी तरह से साफ हो गए। बीजेपी यहां 227 सदस्यीय नगर निगम में से 89 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उधर शिवसेना UBT 65 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली। कांग्रेस ने 24 वार्ड जीते, तो वहीं असुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 8, राज ठाकरे की MNS ने 6, NCP यानी अजीत पवार ने 3, समाजवादी पार्टी ने 2 और NCP शरद पवार ने 1 वार्ड जीता, जिससे मुंबई के नगर निकाय में खंडित जनादेश सामने आया है। वहीं मुंबई नगर निगम के नतीजे देखने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महापौर पद पर दावा ठोक दिया। बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधुओं की हार और कांग्रेस की 24 सीटों पर जीत के कारण मुंबई का अगला मेयर चुनने में 29 सीटें जीतने वाली शिंदे की शिवसेना की भूमिका अब अहम हो गई है। इधर शिवसेना प्रवक्ता शीतल महात्रे ने कहा है कि बाला साहेब की जन्म शताब्दी के अवसर पर शिवसेना को महापौर बनना चाहिए। शीतल महात्रे ने मांग की है कि हमें 2.5 साल के लिए मुंबई में महापौर का पद चाहिए। तो देखना होगा कि अब क्या होता है और कौन होता है मेयर। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।